और आज रामायण का प्रसंग है बालकांड दोहा नंबर 350 से आगे। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जा सुहृदय आगार वसु राम सरचा मधर श्यावर राम जय जय राम। लोकरीत जननी करही बर दुल्हन सकुचाही मोद विनोद बिलो की बड़ राम मन ही मुस्काही श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री रामचंद्र जी जब विवाह करके सीता जी को घर लाए हैं, चारों भाइयों का भी विवाह हुआ। जब अयोध्या में आए तो माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की पूजी सकल वासना जी की सबई बंद मांगई वरदाना भाईन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशिक देही मुदित मात अंचल भर लेही भूपत बोल बराती लीने जान बसन मन भूषण दीन है। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां वस्त्र मणि रत्न और आभूषण इत्यादि दिए हैं। आय सुपाई राख और राम ही मुदित गए सब निज निज धाम ही पुर नर नारी सकल पैराए घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए
नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधाई बजने लगे। जाचक जन जाचई जोई जोई, प्रमुदित राव देई सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्मान। याचक लोग यानी मांगने वाले, याचक किसे कहते हैं? जो मांगता है। याचक लोग जो जो मांगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दे आशीष जोहार सब, गावई गुणगन गाथ। तब गुरुभूसुर सहित ग्रह गवन कीन नरनाथ। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। सब जोहार यानी कि वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया है। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी बागी बढ़ जानी। पाए पखारी सकल अनुभाए, बूझ भली विधि भूप जमाए। आदर दान प्रेम पर पोसे, देत आशीष चले मन तो से। बहुविध कीन गादि श्रुत पूजा, नाथ मोय सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानन सहित लीन पग धूरी। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रहे नृपुर निवासु। पूजे गुरु पद कमल बहोरी, कीन बिनय उर प्रीत न थोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर
उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गादिपुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा करी और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोड़ता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रखें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधून समेत कुमार सब रानिन सहेत महिष, पुन पुन बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीष। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत महाराज दशरथ बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उर अति अनुरागे, सुत संपदा राख सब आगे। नेगु मांगे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विध दीना। और धर रामई सिय समेता, हरस कीन गुरु गवन केता। विप्र बधू सब भूप बोलाई, चैल चार भूषण पहराई। बहुरे बुलाई श्वासन लीनी, रुचि विचार पहरावन दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुच अनुरूप भूप मन देही। प्रिय पाहुने पूजजे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विवाहु, बरस प्रसून प्रशंस्य उछाहु। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीताजी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। पर सब सुहासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि सबको बुलवाया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरामनी करी।
नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि महाराज दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का व्यवहार देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाए। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम नहले समाय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। जय। सब विद सबई समद नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरे उछाहु। जहाँ रनवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। लिए गोद करी मोद समेता, को कह सकई भयउ सुख जेता। बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर से दुलारी। देख समाज मुदित रनवासु, सबके उर आनंद कियो वासु। कहेउ भूप जिम भयउ विवाहु, सुन सुन हरस होत सब काहु। जनक राज गुण शील बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। ये समाज ऐसा समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह व्यवहार हुआ वो सब कहा। उसे सुन सुन करके सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नृपु, बोल विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई रात।
सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई सब भामिल, मंगल गान करई पर भामिल। भे सुख मूल मनोहर जामिल। अचई पान सब काहू पाए, सग सुगंध भूषते छब छाए। श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले चरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाज मनोहरताई। कहे न सकई सत शारद शेषु, वेद विरच महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। नप सब भांति समय सन्मानी, कहे मृदु बचन बुलाई रानी। वधू लड़किनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल गान करई वर भामिन। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वो रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके खान पान खाए, सबने आचमन करके पान खाए हैं और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करूं। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। अतः राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा कि बहुएं अभी बच्ची हैं, छोटी हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं, जैसे पलकों के नेत्रों की सब प्रकार से यानी नेत्रों की पलक सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना है। लड़का श्रमिद उनीद बस सैन करा बहु जाए,
अस गए गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उपवचन सुने सहज सुहाए, जरित कनक मन पलंग डसाए। सुबह सुरभ पे फेनु समाना, कोमल कलित सुपैती गाना। उपवर हरवर बरन न जाई, सग सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुठ चार चंदोमा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सेजे रुचिर रची राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पढ़ाए। आज्ञा पुण्य पुण्य भाईन दीनी, निज निज सेज सैन तिन कीनी। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम वचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी, कहीं विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भूप वचन सुन सहज सुहाए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाकर गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को कैसे मारा? तुम्हारे ऐसे कोमल अंग हैं, कोमल शरीर है, और इतनी कठोर राक्षसी को, ताड़का को तुमने कैसे मार दिया? और कहने लगी, घोर निशाचर विकट भट, समर गनई नहीं काहू, मारे सहित सहायक में, खल मारी सुमाहु।
सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को और उनके सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ही से अनेक करे बरे चारी। मख रखवारी कर दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तिये तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पव कूट कठोरा, नप समाज महु शिव धन तोरा। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखता वेद बदन तुम्हारा। जे दिन गए तो मई बिन देखे, ते बिरंच जन पार ही लेखे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनि प्रसाद बल तात तुम्हारी। हे तात, मैं बलैया लेती हूं। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया, बहुत से कष्टों को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं प्राप्त कर ली। चरणों की धूल लगते ही मुनि की पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ यानी कछुए की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। देखो अगरबत्ती धूप बत्ती कहने लगी माता कि विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को विवाह करके घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, यानी कि मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल कर लें। राम प्रतोषी मातु सब कह विनीत बरबेन, सुमिर शंभु गुरु विप्रपद किए नीद बसनेन। सियावर राम जय जय राम।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। विनय भरे उत्तम वचन कहकर के श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया। अतः श्री राम जी सो गए। नींदऊ बदन सोह सुठ लोना, मनहु साज सर सिरु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, दे परस पर मंगल गारी। पुरी विराजत राजत रजनी, रानी कहीं मिलो कौ सजनी। सुंदर भजन सासुले सोई, पनकन जन सिर मने ओरे गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ी बर बोलन लागे। वंद मागे धन गुण गन गाए, पुरजन द्वार ज्वार आए। वंदे में प्रगुर वंदे में प्रसुर गुरुपतु माता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संगी द्वार पग धारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नींदौ बदन सोह सुठ लोना, नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था, ऐसे सुंदर लग रहे थे सोते हुए भी, मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं कि हे सजनी देखो, आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर के सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोली बोलने लगे, भाट और मांगदों ने गुणों का गान किया। नगर के लोग द्वार पर जो आहार करने को आए हैं, ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे यानी कि बाहर पधारे। देखिए भगवान ने भी ये सब संस्कार निभाए थे। कौन कौन से? बंद विप्र गुरु सुर पितु देवा माता। किस किस की वंदना की? विप्र यानी ब्राह्मणों की वंदना की। सुर यानी देवताओं को मनाया। कब? प्रातः काल जागते ही। ब्राह्मणों की वंदना की, देवताओं का स्मरण किया, गुरु की वंदना की, पिता की वंदना की और माताओं की वंदना की। राम जी चारों भाइयों ने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों ने ये सब वंदना प्रातः काल उठते ही की। इसलिए प्रातः काल में उठते ही पहले भगवान की वंदना करें, ब्राह्मणों की वंदना करें, देवताओं की, गुरु पिता माता सबकी वंदना करें, उसके बाद में दिन का प्रारंभ करें। इससे क्या होता है? इससे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और आशीर्वाद से हमारे
किए हुए पूर्व जन्मों के इस जीवन के पाप नष्ट होते हैं, और पाप नष्ट होते हैं तो दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, शांति मिलती है। कीन सोच सब सहज सुच, शरत पुनीत नहाय, प्रात क्रिया करतात पह आए, चार उभाय सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वभाव से ही चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर के उसके बाद में पवित्र सरयू नदी में स्नान किया, और प्रातः क्रिया यानी कि संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास में आए। तो प्रातः काल का कौन सा काम है? पहले वंदना करें, अपनों से बड़ों की वंदना करें, बुजुर्गों की वंदना करें, सास की वंदना करें, ससुर की वंदना करें, गुरुओं की वंदना करें, ब्राह्मणों की, भगवान की वंदना करें, ठाकुर जी की वंदना करें। उसके बाद में शौचादि क्रिया करके स्नान करें। स्नान के बाद में क्या करना है? संध्या वंदन। संध्या वंदन कहते हैं भजन ध्यान को, बैठ करके भगवान का भजन ध्यान स्मरण। यह नित्य नियम प्रत्येक मनुष्य का होना चाहिए, रोजाना का, क्योंकि रामायण में वर्णित है जो ऐसा करता है वही भगवान का प्रिय है, वही भगवान को प्रिय लगता है। क्यों? जो भगवान का काम करता है भगवान को वही तो प्रिय लगेगा। जो भगवान से विरुद्ध चलेगा, विपरीत चलेगा, वो भगवान को अच्छा क्यों लगेगा? जो नीति रीति मर्यादाओं का पालन करेगा भगवान को वो अच्छा लगेगा, उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी। और यदि जो नीति रीति मर्यादाओं के विरुद्ध कार्य करेगा, न प्रातः काल में नहाना, न धोना, न ऐसे ही उठ जाना और इधर उधर के कार्यों में लग जाना, ये नित्य नियम हमारे सनातन धर्म का नहीं है। हमारा नित्य नियम है प्रातः काल उठें, भगवान की वंदना करें, नहाएं धोएं, भजन करें, उसके बाद में दिन का काम प्रारंभ करें। ये नियम है हमारे सनातन धर्म का, हमारे वेदों का। जो ऐसा करता है वही सच्चे मायने में हिंदू है। ऐसा नहीं करता है उसे हिंदू कैसे कहा जाए? जिसने हिंदू मर्यादाओं का पालन किया वो हिंदू है, जो मर्यादाओं से रहित है वो हिंदू कहां से हो सकता है? और ये सब हमारी भलाई की बातें हैं, हमारी भलाई की बातें हैं। कोई भजन करे, ध्यान करे, पाठ पूजा करे तो उसकी भलाई होगी, उसका शुभ होगा, उसका मंगल होगा, उसका अच्छा होगा। नहीं करेगा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम भजन ध्यान पाठ पूजन कीर्तन करते हैं, किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, ये हमारा कर्तव्य है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया है, तो हमारी वेदों की मर्यादाएं ऐसा कहती हैं। तो हम भजन ध्यान नित्य नियम करते हैं तो किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने भले के लिए भजन ध्यान स्मरण पूजा करता है। तो राम जी ने नित्य नियम किया, भजन स्मरण किया, पिता के पास में आए हैं। और भूप बिलों के लिए उरलाई, बैठे हरस रजाय सुपाई, देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। और पुन वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुमग आसनन मुनि बैठाए, सुतन समेत पूज्य पद लागे, निरख राम दो गुर अनुरागे। कहीं
वशिष्ठ धर्म इतिहास सुनई मई सुसहित रनवासा मुनि मन अगम गात सुत करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विदेवरिनी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले वामदेव सब साची तीरथ कलल बोले वामदेव सब साची कीरत कलित लोकित उमाची सुनि आनंद भयो सब काहू राम लखन और अधिक छाऊ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राजा के पास में श्री राम जी आए हैं। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। रामचंद्र जी के दर्शन करके और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे हैं। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देख करके प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले कि ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ऐसा सुनकर के सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ और मंगल मोद उछाह नित जाए दिवस ही भांति उमगी अवध आनंद भरे अधिक अधिक अधिकाति सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ गिरि बिहारी। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोध कल कंकन छोरे मंगल मोद विनोद न छोरे नित नव सुख सुर देख छाई अवध जन्म जातई विद पाई। विश्वामित्र चलन नित चहई राम स प्रेम बिनय बस रही। दिन दिन से गुण भूपत भाऊ देख सराह महा मुनि राऊ। मांगत बिदाराऊ अनुरागी सुतन समेत ठाण भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। करम सदा ललकन पर छो दर्शन देत रहे मुनि मोह। सिके राम सहित सुतरानी पन उच्चरण मुख आव न वानी। दीन आशीष विप्र बहु भांति चले न प्रीत रीत कहे जाती। राम स प्रेम संग सब भाई आयस पाई फिरे पहुँचाई।
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुदिन सोद कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। अच्छा दिन, सुदिन शुभ मुहूर्त, शोध कर सुंदर कंकण खोले गए, मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता स्याहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, अपने आश्रम जाना चाहते हैं। राम जी का विवाह करा के लाए हैं, ले गए थे यज्ञ की रक्षा कराने के लिए, लेकिन यज्ञ की भी रक्षा कराई, सुबाहु ताड़का मारीच इत्यादि का विनाश करवाया, वध करवाया। उसके बाद में जनकपुरी में ले गए, धनुष भंग कराया, सीता जी का विवाह कराया और तब जाकर के विश्वामित्र जी आए हैं और अब चलना चाहते हैं, विदा मांगते हैं। रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देख करके महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तो राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों से आगे खड़े हो गए। बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, मेरे पुत्रों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहें। ऐसा कहकर के पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और चल पड़े। प्रीति की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचा करके और आज्ञा पा करके लौटे हैं। वामदेव राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाह आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंद, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गादि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बार गादी सुत कथा बखानी। सुन मुनि सुजस मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। बहुरे लोगी रजाय सुभायऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ। जह तह राम ब्याह सब गावा, सुयस पुनीत लोक तेहु गाछावा। आए ब्याहे राम घर जावते, बसई आनंद अवध सब तबते।
प्रभु विवाह जस भयउ उछाहु सकहि न बरणे गिरा अहिनाहु। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिय जस मंगल खानी। तेहि ते में कछु कहा बखानी करण पुनीत हेतु निज बानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की कथा बखान करके कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र श्रेष्ठ तीनों लोकों में छा गया। जय। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर के बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीता राम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान करके कहा है। निज गिरा पावन करण कारण राम जसु तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार भारत पार कब कोने लहो। उपबीत ब्याह छा मंगल सुन जसादर गावही। वैदेही राम प्रताप तेजन सर्वदा सुख पावही। श्री रघुवीर विवाह जो सप्रेम गावही सुनही। तिनको सदा उछाहु मंगलाय तन राम जस। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजरी बिहारी। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, क्योंकि वाणी पवित्र कैसे होती है? वाणी पवित्र तभी होती है जब हम भगवान का नाम इस जिह्वा से लेते हैं। जिह्वा से यदि राम 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 का हम जाप करेंगे, भजन करेंगे, तो हमारी जिह्वा पवित्र होती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र तो अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर के गाएंगे, यानी जो बालकांड श्री राम जी का विवाह, श्री राम जी का यज्ञोपवीत संस्कार, इसका वर्णन जो भी इसको सुनेगा, जो भी इसको गाएगा, वे लोग जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदैव सुखी रहेंगे। यानी भगवान का गुणगान सुनने से, भगवान का गुणगान गाने से हमें क्या प्राप्त होता है? भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से हम सदैव सुखी रहते हैं। इसलिए भगवान का चरित्र सुनना चाहिए। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे,
उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। यदि श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसनेन प्रथमा सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह प्रथम सोपान समाप्त हुआ। बालकांड की यहाँ पर समाप्ति होती है, और जो कोई भी इस बालकांड को सुनना चाहते हैं वो हमारे चैनल में धर्म जागृति मंच के नाम से चैनल है हमारा। संपूर्ण रामायण यानी बालकांड पूरा हमने उसमें डाल दिया है। जो कोई भी इसको सुनना चाहता है वो धर्म जागृति मंच चैनल खोले और इस रामायण को उसमें सुन सकता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और अगली एकादशी को अयोध्या कांड प्रारंभ करेंगे। तो आज का रामायण से प्रसंग हम यहीं पर बालकांड के पूरा होने पर ही समापन करते हैं, और अगली एकादशी को अयोध्या कांड का प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।